हेलो स्टूडेंट, मैं रानी दुबे आपकी हिंदी टीचर। आज हम पाठ 2 स्टार्ट करेंगे। पाठ का नाम है उल्लू की सीख। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास एक तोता था। बुद्धिमान तोता हर आने वाले को राम राम बोलता। यह सब देख सुनकर सेठ जी को बड़ा अच्छा लगता। उन्होंने उसका नाम ही रामू रख दिया था। इसमें क्या बताया है कि एक नगर में सेठ जी थे, उनके पास एक तोता था जो सबको राम राम करता था, इसलिए सेठ जी ने उसका नाम रामू रख दिया। एक दिन रामू किसी प्रकार पिंजरे से निकल कर उड़ गया। उड़ता हुआ वह समीप के जंगल में चला गया। पराधीनता से स्वाधीनता के युग में प्रवेश करने पर वह बड़ा आनंदित हो रहा था। जंगल में वह यहाँ वहाँ उड़ता फिरता रहा। कभी इस वृक्ष पर बैठ, कभी उस वृक्ष पर। यह फल चखता तो कभी वह फल। आज तो उसे जैसे सब कुछ मनचाहा मिल रहा था। इस पैराग्राफ में बताया है कि जब वो पिंजरे में कैद था तो वह अपने मन से कहीं नहीं जा आ सकता था, लेकिन जैसे ही पिंजरे से उड़ा तो वह बहुत खुश था और स्वतंत्रता से अपना समय निकाल रहा था। जब बहुत देर तक उड़ते उड़ते फल खाते खाते वह थक गया था तो अपनी थकान मिटाने के लिए वह एक ऊंचे वृक्ष पर जा बैठा और लंबी लंबी सांसें भरने लगा। क्यों भरने लगा? क्योंकि वह इधर उधर उड़ रहा था, इसलिए उसकी सांस फूल गई। इसलिए वह थकान मिटाने के लिए एक वृक्ष पर बैठ गया। उस पेड़ की खोखर में एक उल्लू रहता था। उसे पेड़ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी तो उसने खोखर में से बाहर झांककर इधर उधर वह नीचे देखा। उसे लंबी सांसें छोड़ता, थकान मिटाता हुआ तोता दिखाई दिया। तोते को देखकर उल्लू समझ गया कि यह इस जंगल का तोता नहीं है, कहीं बाहर से आया है। कहने का मतलब, तोते की आवाज़ सुन कर के जो उल्लू खोखर में बैठा था वो आकर के बाहर देखता है और वो समझ जाता है कि ये तोता कहीं से उड़कर आया है। क्यों सांसें भर रहे हो? उल्लू ने पूछा। थकान मिटा रहा हूँ, तोता बोला। यहाँ नए आए हो? उल्लू ने पूछा। जी अंकल, तोते ने मुस्कुरा कर कहा। जंगल में क्या क्या देख सके हो? उल्लू ने पूछा। यहाँ तो देखने योग्य बहुत कुछ है। जहाँ उड़ो, जहाँ घूमो, जिसे देखो सब थोड़ा ही लगता है। मेरा तो यहाँ मन लग रहा है। जी चाहता है उड़ता ही रहूँ, फल खाता ही रहूँ। यहाँ पर क्या हुआ? उल्लू उससे परिचय करता है तोते से। उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, नए आए हो। तो वो अपने बारे में सब कुछ बताता है। कौन बताता है? तोता। बुद्धिमान उल्लू उस तोते की बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा। जब तोता चुप हो गया तो उल्लू बोला, देखो तोते, जिन क्षेत्रों से तुम परिचित हो गए हो, कुछ दिनों तक उन्हीं क्षेत्रों में रहना, आगे ना बढ़ना। यही तुम्हारे लिए हितकर होगा, अन्यथा तुम संकट में फंस जाओगे। तोता चुप होकर उल्लू की बातें सुनता रहा। यहाँ क्या बताया है कि उल्लू उसी परिवेश में रहता था, उसे वहाँ के बारे में सब कुछ पता था। इसलिए उसने हिदायत दी तोते को कि जहाँ जिन क्षेत्रों से तुम परिचित हो वहीं वहीं उड़ना, जो परिचित क्षेत्र नहीं है वहाँ मत जाना, नहीं तो परेशानी में फंस जाओगे। हाँ, एक बात का और ख्याल रखना, नए फलों को खाने का प्रयास ना करना, हालांकि उन्हें देखकर तुम्हारे मन में उन्हें खाने का लालच जाग उठेगा। इस जंगल में जहरीले फल ही अधिक आकर्षित करते हैं। यदि उनके चमकीले रंग देखकर तुम उन्हें खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। यह कहकर उल्लू ने अपनी गर्दन वापस खोखर में कर ली। उसने उसे क्यों सचेत किया? क्योंकि वो तोता नया नया था, इसलिए उसने बोला कि जो फल देखने में आकर्षित लगें, चमकीले हों, उनको तोता ना खाए। ऐसा कहकर के वह अपनी खोखर यानी अपने घर में अंदर चला गया। थोड़ी देर में तोता फिर उड़ा और अन्य पेड़ पर जा बैठा। वहाँ बहुत देर से उड़ता फिर रहा था, अतः उसे भूख लगने लगी थी। समीप के पेड़ पर उसे चमकते हुए बेर दिखाई दिए। उनका रंग काला था। तोते ने सोचा कि काला रंग होने पर हो सकता है कि ये फल जहरीले हों। उसने उन्हें ना खाया। आगे उड़ने पर उसे लाल लाल चमकते हुए बेर दिखाई दिए। वे पके हुए जान पड़ते थे। तभी उसे उल्लू की सीख याद आ गई कि चमकने वाले लुभावने फल जहरीले हैं। चमकीले फल तोते को लुभा रहे थे। उन्हें देखकर उसकी भूख भी बढ़ गई थी। वह सोचने लगा, मूर्ख उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उसे क्या मालूम कि रंग क्या होता है। साथ ही वह फल खाता भी नहीं, वह तो मांसाहारी है। उसे क्या मालूम कौन से रंग का फल जहरीला होता है और कौन सा नहीं। उसे उल्लू की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। इसमें बताया गया है कि कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमारी परवाह करता है और हमें बताता है तो उसकी बात मान लेना चाहिए। लेकिन तोते ने सोचा कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वह मूर्ख है और वो फल खाता भी नहीं है, अतः उसने उसका कहना नहीं माना।
भूखा तोता उस पेड़ की डाल पर जा बैठा जहाँ लाल लाल पके बेर लगे थे। अभी उसने लाल बेर में चोंच मारकर उसे खाना शुरू ही किया था कि चकराकर पेड़ से नीचे गिर पड़ा। उसे उल्लू के शब्द याद आने लगे। लाल लाल चमकते बेर वास्तव में जहरीले थे। काले बेर जिन्हें उसने नहीं खाया था वे स्वादिष्ट थे परंतु लुभावने नहीं थे। बुजुर्ग उल्लू की सलाह न मानने पर तोते ने जहरीले फल खाए और प्राणों से हाथ धो बैठा। इसलिए तो कहा गया है बुजुर्गों की बातें अवश्य माननी चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया है कि जो अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं उनका कहना हमें मानना चाहिए। यदि हम बड़ों का कहना नहीं मानते तो परेशानी में फंस जाते हैं। अगले पेज पर आते हैं शब्द ज्ञान। इसमें बुद्धिमान ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इनको याद करना है। बुद्धिमान माने होशियार, समीप माने निकट पास में, पराधीनता यानी कि गुलामी, स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता आज़ादी, युग का मतलब होता है समय विशेष, आनंदित का खुश और परिचित का पहचान, संकट का मुसीबत, प्रयास का कोशिश और आकर्षित करना का मतलब लुभाना। अभ्यास सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उल्लू तोते को देखकर समझ गया था कि यह अभी अपन को बा वाले पर निशान लगाना है। इस जंगल का तोता नहीं, ऑप्शन दिए हैं 4। आ में दिया है उसका परिचित है, बा का है इस जंगल का तोता नहीं है, सा वाला है उसका परिचित नहीं है और दा वाला है इनमें से कोई नहीं। तो हमें इस पर बा पे लगाना है। खा वाला है तोता अत्यंत आनंदित था क्योंकि आ वाले पर निशान लगाना है, उसे हरा भरा जंगल देखने व घूमने फिरने को मिल रहा था। इसमें भी 4 ऑप्शन है, पहले वाले पर ही लगाना है, आ वाले। गा वाला है उल्लू ने तोते को सीख देते हुए कहा था कि पीले फल अधिक आकर्षित करते हैं। बा है काले फल अधिक आकर्षित करते हैं। सा वाला है इस जंगल में जहरीले फल अधिक आकर्षित करते हैं। इसी पर हमें निशान लगाना है सा वाले पे। और दा वाला है इनमें से कोई नहीं। घा वाला है तोते ने लुभावने लाल लाल फलों को चखा और मर गया। यदि वह उल्लू की सलाह मानता तो पहला वाला है जंगल से बाहर चला जाता, दूसरा है चमकते रंग के जहरीले फल ना खाता और जीवित रहता। इसी पे हमको राइट का निशान लगाना है। सा वाला है मीठे फल खाता और दा वाला है इनमें से कोई नहीं। अब सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, रिक्त स्थान भरिए। उड़ता हुआ तोता समीप के खाली स्थान में हमें भरना है जंगल। जंगल में चला गया। खा वाला है देखो तोते जिन क्षेत्रों से तुम, खाली स्थान में क्या भरना है परिचित, परिचित हो कुछ दिन उन्हीं क्षेत्रों में रहना। खाली स्थान में भरना है गा वाले में तोता। तोता उस उल्लू, तोता गलत छपा है इसमें, तो तोता उल्लू की बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा, ये करना है। गलत छप गया है बुक में, ये सुधार लेना। खाली स्थान बनना तोता उल्लू की बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा, ये करना है इसमें। घा घड़ी वाला है उल्लू को क्या मालूम कि खाली स्थान बनना रंग क्या होता है। अब नंबर 3 सत्य और असत्य। का वाला है सेठ जी ने पिंजरा खोलकर तोते को उड़ा दिया था, इसमें हमको असत्य भरना है। खा वाला है उल्लू समझ सका था कि तोता चमकीले जहरीले फल खा सकता है, ये सही है, सत्य लिखना है इसमें। गा वाला है पिंजरे से बाहर आकर तोता प्रसन्न ना था, ये असत्य है। घा वाला है यह आवश्यक नहीं कि चमकीली व लुभावनी वस्तुएं लाभदायक भी हों, इसमें सत्य भरना है। 4th वाला है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम जोड़ियां कर लेते हैं। रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। का वाला है बहुत देर तक उड़ते उड़ते, का वाले को हम काय से मिलाएंगे दा, दा दबात वाला। दूसरी साइड जो दिए हुए ऑप्शन उस पर दा पे अपन का लिख देंगे या लाइन खींचेंगे का से लेके दा तक। तोता थक गया था। फिर खा वाला है वृक्ष पर बैठकर तोता, इस खा वाले को हम काय से मिला देंगे या यज्ञ वाले से। सबसे नीचे वाला है सेकंड साइड, दूसरी साइड वाले पे वृक्ष पर बैठकर तोता लंबी लंबी सांसें भरने लगा। गा वाला है पेड़ की खोखर में, इसको हम मिला देंगे सबसे पहला आ वाले से, एक उल्लू रहता था। घा घड़ी वाला है जंगल में,
इसको हम ब बकरी वाले से मिला देंगे। दूसरी साइड जो लिखे हैं, क्या क्या देख सके हो, अणा वाला है तोता चुप होकर, सा वाले से मिला देंगे इसको, उल्लू की बातें सुनता रहा। अब विलोम शब्द हैं शब्दबोध में, अच्छा, अच्छा का लिखना है हमें बुरा, स्वाधीनता का पराधीनता, स्वाधीन का पराधीन, समीप का दूर, अंत का आरंभ या शुरू, और योग्य का अयोग्य, हानि का लाभ और थोड़ा का बहुत। धन्यवाद।